हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल रिवीजन वीडियो। इस वीडियो में हम कोई नई चीज नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम वही पुरानी चीजें बताएंगे, बट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, एकदम आने वाली संभावना है, जिसमें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, कंपनियों के सीईओ, स्पोर्ट, ट्रॉफी, अवार्ड या राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम या सूचकांक, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं और आने वाले हैं, तो उन्हीं में से हम 50 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये इस वीडियो को आपको रिवीजन के फॉर्म में लेना है। अगर इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन है जो आते हैं वही मैंने कवर किया, क्योंकि अब नया कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ये कितने क्वेश्चन सही हुए आपको लास्ट में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आपको रिवीजन के तौर पे लेना है। इसमें मैंने ट्रॉफी, कप, स्पोर्ट और स्कीम, अवार्ड सभी कुछ कवर किया है। पहला है कि पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 किसने जीता। तो पुरुष हॉकी कप विश्व कप 2018 जो है, इसको जीता है बेल्जियम की देश ने, और इसमें जो उप विजेता रहा वो नीदरलैंड, और इस सीरीज में जो भारत रहा था वो रहा था 5वें नंबर पे। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जो खेला गया था वो खेला गया था भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। और इसमें जो शुभंकर था वो था ओली टर्टल, यानी कि ओली कछुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि जो 2018 की हॉकी की रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 देश कौन है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जो नंबर 1 पूरी दुनिया में टीम है मेंस में, वो है बेल्जियम की। और नंबर 1 टीम जो वोमेन्स में है पूरी दुनिया में, वो है नीदरलैंड की। और भारत की जो नंबर 1 टीम है, सॉरी, भारत की जो टीम है वो मेंस में 5वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, और महिलाओं की टीम जो है पूरी दुनिया में 9वें नंबर पे है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 99। और हमारी जो हॉकी की टीम है उसके जो कैप्टन है पुरुष के, उनका नाम मनप्रीत सिंह, और महिला के हॉकी टीम के जो कैप्टन उनका नाम है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता। तो इसको जीता था फ्रांस ने, फाइनल में क्रोएशिया को 4-2 से हराया था। और इससे जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला कि फीफा 2018 का शुभांकर क्या था। तो इसका शुभांकर था जाबीवा का। इसके गाने का, ऑफिशियल गाने का क्या नाम था। तो इसके ऑफिशियल गाने का नाम था लाइव इट अप। और इसमें जो फुटबॉल थी उसका क्या नाम था। तो इसमें जो 2018 के फीफा विश्व कप में फुटबॉल थी उसका नाम था टेल स्टार, और इस कंपनी को बनाया था एडिडास कंपनी ने। इसमें जो टोटल टीमें थी, यानी कि 2018 की जो फीफा विश्व कप में टोटल टीमें खेली थी वो थी 32। और इस साल के फीफा कप में जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड से हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे। कितने गोल, 6। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था लुका मॉड्रिच को, इसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी कहते हैं। ये थे क्रोएशिया टीम के कैप्टन। गोल्डन ग्लोब का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया तिमोथियस कार्टियस को, जिसको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेयर प्ले ट्रॉफी अवार्ड किसे दिया गया। तो फेयर प्ले ट्रॉफी का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया स्पेन की टीम को। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा फीफा के जो वर्तमान में हेड हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया वो खेला गया रूस में। इसके 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर में। उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, 3 देशों में। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे बात कतर की हुई थी, एक क्वेश्चन बता देते हैं। जो 2022 में फीफा विश्व कप खेला जाएगा कतर में, तो उसी कतर देश ने जो एक ग्रुप है ओपेक, तो ओपेक से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। अगला क्वेश्चन है सबसे 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट, जिनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। यहां से एक क्वेश्चन आना आना तय है। अगर आप एएलपी सीबीटी 1 दिए होंगे तो आपके एग्जाम में भी आया होगा ये क्वेश्चन। तो पूरे वर्ष के जो सबसे 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है उनको मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। इनको ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 के विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 के विजेता है रोजर फेडरर, और ये कहाँ के हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड के। और महिलाओं में जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन की, उनका नाम है कैरोलिना वर्जियानकी, जो कि डेनमार्क से हैं। अगला जो टेनिस टूर्नामेंट है वो है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2018 के जो विजेता है उनका नाम है पुरुष में राफेल नडाल, महिलाओं में जो विजेता है उनका नाम है सिमोना हालेप। और जो राफेल नडाल है ये स्पेन देश के हैं, सिमोना हालेप रोमानिया देश की। क्योंकि इनका जो देश है ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है
कि राफेल नाडाल किस खेल से संबंधित, तो उत्तर होगा टेनिस। और ये किस देश से हैं, तो ये हैं स्पेन से। तो इनका देश भी आपको याद रखना है। अगला है विंबलडन ओपन 2018। तो विंबलडन ओपन 2018 के जो विजेता है उनका नाम है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया देश से हैं। और महिला एकल में जो विजेता उनका नाम एंजेलिक कर्बर, जो कि जर्मनी देश से हैं। और अगला और लास्ट विंबलडन लास्ट टेनिस टूर्नामेंट ये है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन 2018 के जो विजेता हैं उन पुरुष में उनका नाम है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया देश से हैं। और महिला एकल में जो विजेता उनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं। तो ये थे 4 टेनिस टूर्नामेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है राष्ट्रमंडल खेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना पड़ोसी देश है मालदीव, तो मालदीव के जो पहले राष्ट्रपति थे कॉमनवेल्थ गेम को से क्विट कर दिए थे, यानी कि अलग हो गए थे। लेकिन अभी जब नए राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि किस देश ने दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन किया, तो उत्तर होगा मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव के जो नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इनके शपथ समारोह में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इसमें जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इसमें भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो ये जीता था सैखोम मीराबाई चानू ने। और जो उद्घाटन समारोह था, इसमें ध्वज यानी कि फ्लैग बीरर कौन थी भारत की तरफ से, तो इनका नाम था पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि हैदराबाद तेलंगाना से हैं। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पूरी दुनिया में 7वें नंबर की ये एथलीट हैं जो 2018 में सबसे ज्यादा पैसा कमाई हैं। अगला क्वेश्चन है कि समापन समारोह जो था राष्ट्रमंडल खेल 2018 के, इसमें ध्वजवाहक कौन थी, तो ये थी एमसी मैरी कॉम, जो कि मणिपुर से हैं और बॉक्सिंग गेम खेलती हैं। और इन्होंने अभी अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस में अपना 6ठा गोल्ड मेडल भी जीता, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और मैरी कॉम को बीएसएनएल कंपनी ने अपने 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है एशियाई गेम्स 2018। तो एशियाई खेल 2018 जो है ये 2 शहरों में खेले गए, जकार्ता और पलेम्बर्ग। और ये दोनों शहर पड़ते हैं इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता है। इसमें जो उद्घाटन समारोह था, इसमें ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा, जो कि जोवेनियल थ्रोवर हैं और हरियाणा से हैं। और इसमें समापन समारोह की जो ध्वजवाहक थी वो थी रानी रामपाल, जो कि हमारी महिला हॉकी टीम की कैप्टन है और ये है हरियाणा से। अगला है एशियान गेम 2018 खेले गए, वो तो खेले गए इंडोनेशिया के पलम्बर्ग और जकार्ता में। उसके 4 साल बाद यानी कि जो 2022 में खेले जाएंगे, ये खेले जाएंगे हांगजाऊ चाइना में। और उसके 4 साल बाद 2026 में जो खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे नागाओ जापान में। अब इसके साथ ही साथ मैं ओलंपिक की बात भी कर लेता हूँ। 2020 में जो ओलंपिक खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिनका शुभांकर है सुमाइटी और मिरोटोवा। उसके 4 साल बाद जो 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक गेम, वो खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और उसके 4 साल बाद 2028 में जो खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो ये 3 बिंदु आपको ओलंपिक का याद रखना है। और इससे पिछले जो ओलंपिक खेल खेले गए थे वो खेले गए थे 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अब हम बात कर लेते हैं थॉमस कप की। तो थॉमस 2 कप आपको याद रखना, थॉमस कप और ऊबर कप। ये दोनों कप सेम है और दोनों बैडमिंटन की हैं और सेम लेवल की। बस इतना ही अंतर है कि थॉमस कप जो है पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और ऊबर कप जो है ये महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। और इन कप में कोई अंतर नहीं, ये दोनों इंटरनेशनल कप हैं। तो थॉमस कप 2018 को जीता चीन ने और इसमें जो उप विजेता टीम रही वो रही जापान की। और ऊबर कप 2018 को वो जीता जापान ने और इसमें उप विजेता जो रही वो रही थाईलैंड की। ये दोनों कप आपको तैयार रखनी है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप के सीईओ कौन है। तो व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं उनका नाम है जॉन कुम। और व्हाट्सएप के जो फाउंडर ये 2 लोग थे, जॉन कुम और ब्रायन एक्टन। और व्हाट्सएप एट अ प्रेजेंट यानी कि इस समय जो कंपनी है ये फेसबुक ने खरीद लिया है। तो अगर पूछे जाए व्हाट्सएप का मालिक कौन है, तो व्हाट्सएप के मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, क्योंकि फेसबुक ने खरीद लिया है। और इसके सीईओ हैं जॉन कुम और इसके फाउंडर थे जॉन कुम और ब्रायन एक्टन। अगली कंपनी है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो है ऑनलाइन वीडियो की कंपनी है। तो इसके जो सीईओ और फाउंडर हैं दोनों हैं रीड हेस्टिंग, जो कि अमेरिकन कंपनी है। अगली कंपनी है ब्लू ओरिजिन।
ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। इसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस पूरी दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं और ये अमेजन कंपनी के भी फाउंडर और सीईओ हैं। और एक कंपनी और आपको याद रखना, SpaceX.com। SpaceX.com के फाउंडर और सीईओ हैं इलान मस्क। इलान मस्क SpaceX.com कंपनी के साथ टेस्ला कंपनी, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, इन कंपनियों के भी फाउंडर और सीईओ हैं। अगली है डसाल्ट एविएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 6 महीना से आप सुन रहे होंगे रफाल डील, रफाल डील, रफाल डील। तो जो रफाल का जेट फाइटर बना रही कंपनी, तो वो कंपनी है डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन का ही एक प्रोडक्ट का नाम है रफाल। तो रफाल जो हमारा जेट है, जो आर्मी के लिए जो बना रही है, वो बना रही है डसाल्ट एविएशन कंपनी, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। इसके जो सीईओ है उनका नाम है एरिक ट्रेपर। एरिक ट्रेपर नाम है डसाल्ट एविएशन के सीईओ, जो कि बना रही है रफाल। अगला है इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम के जो सीईओ है इनका नाम है केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम है इंस्टाग्राम के सीईओ। अगला क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा कुछ पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सॉरी, मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड जो है ये अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय पाल सिंह वंगा। इसके अलावा गूगल कंपनी के सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। और एडोब रीडर के जो सीईओ हैं उनका नाम है शांतनु नारायण। और फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ओला कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है भावेश अग्रवाल। उबर कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है दारा खुसरो शाही। और एक है कंपनी दीदी चुक्सिंग। तो दीदी चुक्सिंग जो है ये टैक्सी हेलिंग कंपनी, ये चाइना की है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 77। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है यानी कि हेड है उनका नाम है जिम यांग किम, जो कि 1 फरवरी 2019 को अपना इस्तीफा दे देंगे। अगला है ह्यूमन विकास सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 130। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इस सूचकांक में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो, और यह एक यूरोपियन देश है। अगला है वैश्विक दासता सूचकांक रिपोर्ट 2018, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट 2018। इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 53। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन। और इस रिपोर्ट में जो लास्ट नंबर 1 देश रहा वो रहा उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, जिसके तानाशाह का नाम है जिम यांग उन। यहाँ पे सबसे ज्यादा दासता है यानी कि स्लेवरी है। अगला क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग रही 97। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेल्जियम। और बेल्जियम मेंस में भी, बेल्जियम की टीम, हॉकी की टीम भी मेंस में नंबर 1 रही। और हॉकी की टीम जो है महिलाओं में नंबर 1 रही नीदरलैंड की। और अभी एक अवार्ड दिया गया महिला आईसीसी प्लेयर का अवार्ड। तो महिला आईसीसी प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया है स्मृति मंधाना को, जो कि इंडिया से है। कहाँ से? मुंबई, महाराष्ट्र से। तो महिला आईसीसी प्लेयर का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, और इसके चेयरमैन हैं एक भारतीय जिनका नाम है शशांक मनोहर। और आईसीसी के जो नए सीईओ बने वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है मनु साहनी। और आईसीसी का 155वां देश नया मेंबर बना, कौन बना? तो ये बना है अमेरिका। अमेरिका आईसीसी का नया मेंबर बना, किस नंबर का? 105वां। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बना? तो आपको 5 राज्यों के मेनली मुख्यमंत्री याद रखना है, क्योंकि ये अभी पिछले महीना में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो नए बने हैं। तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। और राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर में मनाया गया था 2018 का ऊंट महोत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल।
और अन्य 5 राज्य कौन हैं? ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल बने इनका नाम भूपेश बघेल। तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम के चंद्रशेखर राव। मध्य प्रदेश के जो नए सीएम बने उनका नाम है कमलनाथ। मिजोरम के जो नए सीएम बने उनका नाम जोरामथंगा। तो ये 5 राज्य आपको याद रखना है। और राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है उनका नाम है कल्याण सिंह। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के जो राज्यपाल है उनका नाम ESL नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के साथ हैदराबाद के भी आंध्र प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से इतने 4-5 राज्यों के आपको मुख्यमंत्री याद रखना है। अगला है फिक्की के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो फिक्की का नए उपाध्यक्ष बने हैं, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके जो नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो बने उनका नाम है उदय शंकर। और फिक्की के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है संदीप सोमाय। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है दिलीप चिनॉय। ये आपको इतनी पोस्ट याद रखना। और वर्तमान अभी जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने उनका नाम है विनोद कुमार यादव। और रेलवे ने एक नई ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18 चलेगी वाराणसी से दिल्ली के बीच। और वाराणसी में ही मनाया जाएगा 21 से 23 जनवरी 2019 को प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और 26 जनवरी 2019 को जो इंडिया गेट पे परेड मनाया जा रहा है तो उसके जो मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी को के वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा FTI के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम ब्रजेंद्र पाल सिंह। पहले FTI के थे चेयरमैन अनुपम खेर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और RBI के जो नए गवर्नर बने इनका नाम शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर बने हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बने इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और हमारे जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है सुनील अरोड़ा। अगला है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई और ये 46वें नंबर के हैं और ये असम राज्य से हैं। अगला है वर्तमान में नीति आयोग। तो नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था LPCBT 1 में। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पे बना था। नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है उनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग के जो CEO है उनका नाम है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसके नए जो कोच बने हैं उनका नाम है W रमन। तो आपको याद रखना वोकरी रमन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं ODI और टेस्ट की जो कैप्टन उनका नाम है मिताली राज जो कि राजस्थान से हैं। और T20 फॉर्मेट की जो कैप्टन है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब राज्य से हैं। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन का 2018 का आयोजन किया गया था ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना। और ब्यूनस आयर्स सिटी में ही 2018 के खेले गए थे यूथ ओलंपिक गेम्स। और इसके आगे का जो वेन्यू है आपको याद रखना है 2018 के ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना। 2019 का G20 होगा ओसाका जापान में। 2020 का होगा रियाद सऊदी अरेबिया में। 2021 का इटली में। और सबसे जो महत्वपूर्ण ये है 2022 का जो G20 का सम्मेलन होगा वो होगा नई दिल्ली भारत में। इसके अलावा ब्रिक्स समिट 2018 जो था वो हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। बिमेस्टिक समिट 2018 काठमांडू नेपाल में। और G7 जो समिट है तो G7 समिट हुआ था कनाडा में। ये सभी आपको समिटें याद रखना। इसके अलावा हॉकी इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद। और हमारे जो खेल मंत्री हैं इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। और खेलो इंडिया गेम्स के जो दूसरे संस्करण शुरू हुए हैं वो शुरू हुए हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और पुणे में मनाया गया था 2018 में अंतर्राष्ट्रीय उल्लू महोत्सव। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं उनका नाम है सुरेश प्रभु। और सुरेश प्रभु को गया था अभी स्कॉच गोल्डन जुबली अवार्ड। इसके अलावा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण के जो मंत्री उनका नाम है राधा मोहन सिंह। और केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर महेश शर्मा। शहरी एवं आवास मामलों के जो मंत्री उनका नाम है हरदीप पुरी।
तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको 3 अवार्ड दिए गए 2018 में, आपको याद रखना। पहला सियोल शांति पुरस्कार, उसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, उसके अलावा एक और दिया गया फिलिप कोटलर अवार्ड। तो फिलिप कोटलर अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सियोल शांति पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार दिए गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण पिछले 6 महीना के सीईओ, करंट अफेयर, स्पोर्ट ट्रॉफी या फिर आपके इंडेक्स, इसके अलावा अवार्ड, ये सभी मैंने कवर कर दिया। 2-3 आपको स्कीमें बता देता हूँ जो कि राज्यों द्वारा चलाई गई। कौन कौन से? प्रकाश है तो विकास है चलाई गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। गंगा हरितिमा जो योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री कलाकार योजना चलाई गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कीम चलाई गई है बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई दिल्ली सरकार द्वारा। अम्मा गांव अम्मा विकास चलाई गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। इसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट चलाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और इसके अलावा एक और, हाँ, युवा नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा इन्हीं सभी में से आएगा जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो LPC B2 की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना। और सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।